हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज का एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये H1 का जो लोएस्ट पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने क्या कहते हैं स्टार्ट किया था ये मूव, ठीक है। और हमारे पास फाइनली जो प्रीवियस एक्सटर्नल हाई है, ठीक है, वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और एग्जैक्टली देखें मार्केट ने इस जगह से यहां से मार्केट ने हमें एंट्री दी, ठीक है। फॉल आया था मार्केट में, मैंने उस वक्त बताया था आपको कम्युनिटी के टैब में, यानी जो यूट्यूब की कम्युनिटी है उसके अंदर, कि ये ट्रैप हो सकता है, मोस्ट लाइकली ट्रैप हो सकता है, क्योंकि मार्केट को नीचे ऑलरेडी आ रही थी शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो ऐसा लग रहा था कि सेल साइड पे ही जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, इसका जो ओरिजिन था ये वाला, ठीक है, ये देखें, ये पहले यहां हुआ टच, फिर यहां हुआ, फिर अगेन यहां हुआ, फिर अगेन यहां हुआ, कल टूटा है ये कल ब्रेक किया मार्केट ने इसको। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग था। क्यों स्ट्रांग था? कि मार्केट ने प्रीवियस जितने भी एरियाज थे उन सबको लिक्विडेट कर दिया था, ठीक है। तो जब भी कोई चीज इस तरीके से 3-4 प्रीवियस लो लिक्विडेट करती है तो वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एरिया हमारा बन जाता है। और फिर मार्केट ने अगेन इसको भी लिक्विडेट कर दिया, ठीक है, ब्रेक किया और फौरन से मार्केट ने नीचे की तरफ जितने भी स्टॉप ऑर्डर्स थे उनको हिट किया, ठीक है। अगेन मार्केट इसी एरिया में आई, सेम एरिया में, ठीक है। तो जिससे हमें पता लगता है कि काफी सिग्निफिकेंट एरिया स्टिल ये है। यहां से हमें रिजेक्ट मिला, इसको हटाते हैं। और आज का हम देखते हैं आज कोई न्यूज वगैरह तो नहीं है। सबसे पहले तो इसी को चेक करें। थर्सडे, यस बिल्कुल है, ठीक है। इस वक्त बज रहे हैं 4, ठीक है। और ये है 4, 5, 6, 6:30 बजे, 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक न्यूज होगी। इस दौरान 6 बजे के बाद जो है 6 से 7 बजे के ये पूरा घंटा है ना, 6 से 7, ये न्यूयॉर्क सेशन का, ये आपने बिल्कुल हटके रहना है इससे, ठीक है। इस घंटे में आपने नहीं पढ़ना। तो अब हम जरा समझ लेते हैं अगेन डेली का, देखते हैं मार्केट ने डेली में क्या किया है। तो मार्केट स्टिल ये जो सप्लाई एरिया है इसको मार्केट टेस्ट कर रही है। ये पिछला तो आपने ये देखें इनडिसीजन, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है मार्केट ने उसको लिया और इसकी बॉडी के नीचे क्लोज किया। जो बॉडी मार्केट की बन रही है ये इनडिसीजन हमें दिखाती है। सेलिंग प्रेशर तो है लेकिन इनडिसीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही किस जगह जाए। उसका रीजन है ये न्यूज। जब भी कोई न्यूज होती है, आप देखें फ्राइडे को भी, कल भी न्यूज है, ठीक है, और उसके बाद तो फिर अगले हफ्ते ही है। तो मार्केट इसी तरीके से, यानी आज का जो न्यूयॉर्क सेशन होगा वो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो बेहतर होगा 8 बजे के बाद मार्केट को देखा जाए, ठीक है। H4 में आते हैं, सिग्निफिकेंट एरिया जरा हम देख लेते हैं। तो आप देखें मार्केट ने सप्लाई को तो हिट किया है, ठीक है। मार्केट डीपली सप्लाई को हिट कर सकती है। उसका रीजन क्या है? फॉल आया, ठीक है, हमारे पास एक एक्सटर्नल लो है। मार्केट ने प्रीवियस इंटरनल जो हाई था इसको ब्रेक किया, हमारे पास हाई क्रिएट किया, इंटरनल है। अगेन हमारे पास एक लो मौजूद है। अगेन मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस जरूर करेगी। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ मार्केट ने कितना रिट्रेस किया है, यहाँ सप्लाई हमारे पास यहाँ तक आई है, ठीक है। तो यहाँ भी
आई थिंक मार्केट को आना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट, इस जगह पर क्लीन ट्रैफिक है बिल्कुल। इससे क्या मुराद है, मार्केट ने बिल्कुल स्वीप डाउन किया है नीचे की तरफ। यहाँ पर बुरी तरीके से मार्केट गिरी थी, ये तो हमने सबने विटनेस किया था नवंबर में, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। इस प्राइस एक्शन में और इस प्राइस एक्शन में जमीन आसमान का हमें फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, H1 में जाते हैं। H1 में हमारे पास क्या मौजूद है? H1 में अगर आप देखें तो मार्केट इस लो से, ठीक है, जो कि हमारी इंटरनल हाई है, ये क्योंकि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया इसको, ठीक है, तो इस लो से मार्केट उठ रही है और इंटरनल जो हमारी लो होती है वो वीक होती है काफी। ऑल्दो हम एक बाइंग ट्रेंड के अंदर हैं। यहां पे अगर बात की जाए इस एरिया की, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इवन इसके भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास क्या एरिया बच जाता है, ये वाला। ठीक है, पंद्रह मिनट में आते हैं। पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नजर आ रही है। काफी एक हाई मोमेंटम एरिया हमारे पास इस जगह मौजूद है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस दोनों एरियाज M15 में भी देखें, ये कंफर्म हो रही है बात कि मार्केट ने क्लोज कर दिया है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो बड़ा एरिया है H4 का, ये आप लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा दिखे इसलिए मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, 4199। अगर ये जो आज फंडामेंटल न्यूज है ये गुजर जाती है, ठीक है, अगर उस दौरान यहाँ पे कुछ होता है तो हमें इसका ब्रेक भी नजर आ सकता है। ठीक है, फंडामेंटली तो मार्केट फिर नहीं देखती, कुछ भी इस तरीके से नजर आ सकता है और बड़े बड़े मूव नजर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में आ रही है और न्यूज आ रही है, लेकिन टेक्निकली ये हमारा एनालिसिस बहुत बहुत बेहतरीन है प्राइस को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। अगर ये एरिया, चांसेस कम है कि दोनों एरियाज हमें अनफिल्ड मिल जाए। हो सकता है कि मार्केट न्यूज की वजह से रेंज में चलती रहे, ठीक है, जो कि अच्छी बात रहेगी अगर ऐसा चलती रहे, क्योंकि इनडिसीजन है तो मार्केट रेंज में चलती रह सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि दोनों एरियाज हिट ना हो और ऐसा चलती रहे। और अगर कोई भी एरिया आपको मिल जाता है, बेसिकली खास तौर पे ये वाला एरिया आपको मिल जाता है न्यूज के बाद, यानी 8 बजे, जो कि मैं भी खुद भी चेक करूंगा, न्यूज में दूर रहता हूँ, तो ये वाला एरिया मिल जाता है तो आपने बहुत यहाँ पर अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट आपने करनी है प्रॉपर एक रिवॉर्ड के साथ, रिस्क के साथ। यानी मार्केट यहाँ पर आए, एक रिजेक्शन टाइप आप कैंडल मिले सेल की, इस तरह की, उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं अपना अकाउंट साइज को देखते हुए। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।